बड़ी खबर यह है कि बंगाल के पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। 5 घंटों में 152 सीटों पर करीब 45% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम मेदिनीपुर में 48%, तो पूर्वी मेदिनीपुर में 46% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में 45% वोटिंग हो चुकी है। मालदा में 42% वोट डाले जा चुके हैं। साउथ दिनाजपुर और बीरभूम में 45% वोट पड़ चुके हैं। बांकुरा और झारग्राम में 5 घंटे के अंदर 47% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बर्धमान में 44% से ज्यादा वोट पड़े हैं। पुरुलिया में 43 और झारग्राम में 47% वोटिंग हुई है। 5 घंटे की पोलिंग में करीब आधे वोट डाले जा चुके हैं। अभी 6 घंटे और बाकी हैं। ऐसे में इस बार बंगाल के अंदर वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड टूट सकता है। सवाल यह है कि बंगाल में जारी बम्पर वोटिंग आखिर इशारा क्या कर रही है? क्या लोग परिवर्तन के लिए बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं? पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मुस्लिम मोहल्लों की क्या रिपोर्ट है? महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? ये सब आगे आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग बूथ सेंटर पर हैं, अलग अलग मतदान केंद्र पर हैं, अलग अलग विधानसभा में हैं, और जो रिपोर्ट वो भेज रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। क्या परिवर्तन के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं या ममता दीदी के काम पर जनता मुहर लगा रही है? इस बार जो कोशिश बीजेपी की तरफ से सत्ता परिवर्तन की गई है, क्या वो कोशिश रंग ला रही है? और वो इलाके जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है, क्या बीजेपी वहां मजबूत रहेगी और अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी? इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। तो इसके साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि ममता बनर्जी इन इलाकों में क्या कर पाती हैं। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां जो मुस्लिम वोट है वो किस तरफ जाता है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको वोट मीटर दिखा देते हैं, यानी आपको ये बता देते हैं कि कहां कौन से इलाके में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। और कई हद तक इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, काफी हद तक, कि आखिर इस वक्त बंगाल का रुझान क्या कह रहा है या बंगाल के वोटर्स क्या कह रहे हैं। तो 152 सीटों का वोट मीटर आपके सामने है। 42% मतदान अलीपुरद्वार में हो चुका है। कूच बिहार की बात करें तो यहां 42% मतदान अभी तक हो चुका है, यानी 42% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग की बात करें तो 43% मतदान यहां पर अभी तक हो चुका है। और जलपाईगुड़ी की बात करें तो 43% मतदान जलपाईगुड़ी में भी हो चुका है। यानी 5 घंटे का ये वोटिंग ट्रेंड है, ये वोटिंग मीटर है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो कोशिश चुनाव आयोग ने की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर घर से बाहर निकले, उसका असर देखने को मिल रहा है। साउथ दिनाजपुर की बात करें तो 45%, नॉर्थ दिनाजपुर की बात करें तो 43%, कालिम्पोंग की बात करें तो 43% और झारग्राम में सबसे ज्यादा 47% मतदान अभी तक हो चुका है। देखिए, भीषण गर्मी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस गर्मी में भी भरी दोपहरी में लोग अगर पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें अगर नजर आ रही हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग की कोशिश तो रंग लेकर आई ही है। साथ ही ये इतना वोटिंग टर्नआउट किसके लिए मुफीद साबित होगा, इस पर आगे बात करें। नॉर्थ दिनाजपुर में 43%, कालिम्पोंग में 43% और झारग्राम में 47%। ये वोट मीटर बता रहा है कि इतने जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल चुके हैं। और इस बीच मुर्शिदाबाद से कुछ हंगामे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ है। हालांकि सुबह से जब से मतदान चल रहा है बहुत ऐसी खबरें सामने नहीं आई हैं, ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद सेंसिटिव इलाका है, संवेदनशील इलाका है। ऐसे में यहाँ देखिए पुलिस लाठियां भी चला रही है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। जो स्थानीय पुलिस उनके साथ तैनात है वो भी मोर्चा संभाले हुए है। और कोशिश यही है कि ये जो हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है या वोटर्स के मन में डर पैदा करने की कोशिश की जाती है, कम से कम वो ना हो। और अगर कोई हंगामा करता है, अगर कोई कोशिश करता है कि हंगामे के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जाए, तो वक्त रहते ही उस हंगामे को कंट्रोल भी किया जा रहा है, क्योंकि भारी तादाद में इस बार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 100 मीटर के दायरे में जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर के दायरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसीलिए तमाम इंतजाम किए गए थे ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए जैसी हर बार पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हुमायूं कबीर का एक विरोध जरूर हुआ था एक पोलिंग बूथ पर, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे थे, टीएमसी के समर्थक उनका विरोध कर रहे थे। और अब फिर ऐसी तस्वीरें मुर्शिदाबाद से सामने आई हैं। साउथ दिनाजपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की खबर है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं की एजीयूपी में टकराव हुआ। आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को पुलिस ने रोका है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता रोड ब्लॉक कर चुके हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 24 पर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने से रोक दिया, जिसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। ऐसे में 5 जगहों से कुछ झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, माहौल खराब करने की तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से आइए आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीर दिखा देती हूं। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुर्शिदाबाद जहां टीएमसी का दीदी का दबदबा रहता है, उसी मुर्शिदाबाद में कुछ हंगामा हुआ है। ये लोग आपको देखिए सड़कों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में डंडे हैं। जो सुरक्षा बल तैनात हैं, जो स्थानीय पुलिस तैनात है, उनके हाथों में डंडे हैं और डंडे उन लोगों के हाथ में भी हैं जो उपद्रव कर रहे थे या जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, बवाल करने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस उन पर लाठियां भांज रही है, जो सुरक्षा बल है उन पर लाठियां भांज रहे हैं और इन लोगों को तितर बितर किया जा रहा है ताकि माहौल ना बिगड़े और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। मुर्शिदाबाद में तो लाठियां चलानी पड़ी हैं, ऐसा तस्वीर को देखकर लग रहा है। वहीं साउथ दिनाजपुर हो चाहे बाकी वो इलाके जहां जहां पर हंगामा करने की कोशिश की है, वहां वक्त रहते ही सुरक्षा बलों ने हालात पर नियंत्रण कर लिया है। यानी कोई बड़ी घटना हो और कोई बड़ा उपद्रव हो, हिंसक झड़प हो, किसी की जान चली जाए, वोटर्स के जहन में डर पैदा हो जाए, ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस बार 2550 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात की गई हैं पश्चिम बंगाल में। वो इसीलिए तैनात की गई हैं ताकि वेस्ट बंगाल का ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आप देखिए हाथों में लाठी और पत्थर भी चल रहे हैं, हाथों में लाठियां हैं। जो लोग आपको आम लोग नजर आ रहे होंगे उनके हाथों में लाठियां हैं और ये जो हमला हो रहा है ये हुमायूं कबीर के काफिले पर हो रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हुमायूं कबीर का जबरदस्त विरोध और अब लाठियां चलनी शुरू हो गई। तो इन लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जानकारी यह है कि हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया है। हुमायूं कबीर के काफिले पर डंडों से प्रहार किया गया है। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम वोटर्स आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर है जो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर देख रहे हैं, अपने वोटर्स को देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ता है। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। नौदा में जब वो पहुंचते हैं तो ऐसा हंगामा देखने को मिलता है। अब देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल हैं जिनकी तैनाती की गई, इनके हाथों में भी लाठियां हैं, इनके हाथों में भी डंडे हैं और जैसे ही लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, जैसे ही हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आए हैं, देखिए टीएमसी के झंडे भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टीएमसी के समर्थक हैं और हुमायूं कबीर के समर्थक हैं और एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है, लाठी डंडों से मारपीट की जा रही है। जबरदस्त हंगामा किया गया है, पथराव भी शुरू हो गया। कुछ लोगों के हाथ में डंडे हैं तो कुछ लोगों के हाथ में पत्थर हैं।
छोटे बच्चे भी देखिए आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर है, यानी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश फिर से की गई है मुर्शिदाबाद में। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, हालात हाथ से ना निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसी के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग भी किया गया है और तितर बितर करने की कोशिश की गई है दोनों ही तरफ के लोगों को। दरअसल हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या हुमायूं कबीर मुसलमान वोटों को ममता बनर्जी से छीनने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि चुनावों से ठीक पहले एक स्टिंग आने के बाद हुमायूं कबीर का मनोबल थोड़ा गिरा और उनका विरोध शुरू हुआ और ये तस्वीर आप देखिए, पथराव हो रहा है, हाथों में लाठियां हैं लोगों के और इन लाठियों से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी नजर आएगी, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर है। ये देखिए ऐसे लाठियां बांधनी पड़ी हैं, ऐसे यहाँ से लोगों को खदेड़ना पड़ा है, क्योंकि अगर ऐसे ही उपद्रव होता रहा और पोलिंग बूथ के नजदीक ऐसे ही अगर बवाल होता रहा तो इससे आम वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है। आज सुबह से जैसी तस्वीर वेस्ट बंगाल से सामने आ रही हैं, पहले फेज की सामने आ रही हैं, 50% अगर मतदान हो रहा है 5 घंटे में तो अंदाजा लगाइए कि हालात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे माहौल बिगड़ता है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। ओंकार, ताजा अपडेट मुझे बताइए, पहले हालात फिलहाल कैसे हैं मुर्शिदाबाद में? देखिए, मुर्शिदाबाद जिले के नौदा विधानसभा के 173 और 174 नंबर बूथ का ये घटना है, जहां पर आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के बीच आज झड़प हो गया। जैसे कि जानकारी मिल पा रहा है कि हुमायूं कबीर जब ये इस बूथ पे पहुंचे तो उनको देखते हुए लगातार नारेबाजी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा था। तो इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि हाथापाई तक पहुंच गया मामला और उसके बाद जैसे कि देखा गया सीआईएसएफ के जो जवान थे वो बीच पे आके रोकने की कोशिश किया तो उनके साथ भी हाथापाई हो गया और उसके बाद जैसे कि देखा गया हुमायूं कबीर को उस जगह से उनके जो सिक्योरिटी है वो उस जगह से निकालने में दूसरी जगह पे लेकर तो गए, लेकिन बीच रास्ते में टीएमसी की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश भी किया गया। और उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है कि इस बूथ के बाहर में हुमायूं कबीर अभी फिलहाल रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर है तो दूसरी तरफ रास्ते के दूसरे तरफ पे टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं वोटर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि रोड ब्लॉकेट हो चुका है और रोड ब्लॉकेट की वजह से आम जनता जो है जो वोट डालने जाएंगे उनका बूथ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है कि आम जनता कैसे बूथ तक पहुंचे और अपना मतदान करे। तो इस वक्त हालात ऐसे ही बिगड़े हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़े एक टीम यहाँ पर पहुंचे हुआ है, सीआईएसएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए है और इन रोड ब्लॉकेट जो है रोड ब्लॉकेट को हटाने की कोशिश फिलहाल किया जा रहा है। बिल्कुल ओंकार, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। लाठी डंडे सड़कों पर चल रहे हैं, सड़कों को जंग का मैदान बना दिया है और इससे सबसे ज्यादा असर आम वोटर्स पर पड़ेगा जो मतदान केंद्र पर जाना चाहते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए आप, लाठियां चल रही हैं।